हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पीईटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का ये हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा रादर देन एजुकेशनल वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। वो शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द लास्ट टाइम। और इसमें हम लोग कई सारे पॉइंट पे बात करेंगे कि जैसे कि हाउ टू मैनेज टाइम और एक ओजी हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये एग्ज़ाम में हम लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारी, और कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं, तो उनको हम अवॉइड कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें। और भी होता है कि अगर हम लोग ऑप्शन को चूज कैसे करें, ऑप्शन को चूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे कि एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को करना जो हमारे माइंड में कभी पहली स्टक होता है। इसी तरीके से कई सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले पॉइंट पे जो आते हैं वो हम बात करेंगे कि हमारी अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें मैं आपको एक बार और बता दूं, इसमें टाइम हमें 2 घंटा मिलेगा और वो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 100 होंगे और प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चंस भी हमारे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 100 होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो हमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग से भी अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि अभी हमारा टाइम बचा हुआ है सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अपने टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि हम लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम आधा टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे और आधे टाइम में हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। रिवीजन इज मस्ट है दोस्तों। आप जितना चाहे मॉक टेस्ट लगाइए, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा। चाहे आप ऑनलाइन दें चाहे आप ऑफलाइन दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा प्रीफर समझते हैं। और विद एक्सप्लेनेशन के साथ मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी के राउंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके मॉक टेस्ट के अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। और जो भी हमारा ऐसे लगता है जैसे कि हमने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें हमें क्या पता चलता है, अपनी वीकनेसेस भी पता चलती हैं कि कौन सा पोर्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसमें जैसे कि हमारा ये टाइम हो गया, जैसे सपोज दैट कि हमने इकोनॉमिक्स का रिवीजन कम किया है, तो जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है, उसमें हमारे नंबर्स कम हैं। तो इसीलिए फिर जो भी हमसे वीक पॉइंट होगा फिर उसको थ्योरेटिकल पोर्शन से रिवाइज कीजिए। उससे क्या होगा, साथ साथ में आपका कंप्लीट होता चलेगा। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि अच्छे नंबर लाना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अब पीईटी की परीक्षा में, क्योंकि जो अपकमिंग जो वैकेंसियाँ होंगी, जो 2022 वाले पैट से जो भी वैकेंसी आएंगी उनकी संख्या बहुत कम होगी। जैसे 21 वाले से आई तो बहुत सारी अच्छी वैकेंसियाँ आई, 8,000 लेखपाल हो गए, तो बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ थी। तो उसमें वैकेंसी की संख्या बहुत कम मिलेंगी, आएंगी बट कम संख्या में आएंगी। इतना लेखपाल की भी कोई 4-5 हज़ार के आसपास ही बता रहे हैं। वो भी जूनियर असिस्टेंट बोल रहे हैं कि आने वाला है 4-5 हज़ार पदों पे। तो ये 2022 में इनसे कम संख्या में होंगे, तो कम संख्या में होंगे तो वो और बच्चे कम लिए जाएंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा स्कोर लाना बहुत कंपलसरी हो गया है फ्रेंड्स। ये मत सोचिएगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग तो है बट इसमें क्वालिफाई हुए बिना कि हम किसी एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा आप सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस कीजिएगा, इस पर कीजिएगा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है, ये ग्राफ जिसमें डीआई आता है 20 का, और दूसरा डीआई वाला जो है, ये डीआई और ग्राफ मैंने इसमें बता दिया। ग्राफ एक इंग्लिश का आएगा और 2 हिंदी के आएंगे। हिंदी के 10 नंबर के हिंदी के आएंगे, 3 नंबर का इंग्लिश का आएगा और 20 नंबर का मैथ्स वाला हो गया। तो कितना हो गया, 20, 30 और 33 नंबर सिर्फ आपको डीआई ग्राफ से, ग्राफ और टेबल और ग्राफ इनसे ही मिलेगा। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इन पे ज़रूर कीजिएगा। कभी आप इनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको बहुत ईजी सा पोर्शन सोच के ना इसको छोड़ देते हैं, ग्राफ और डीआई, और उसी में हमारे नंबर काफ़ी डिडक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको भी रिवाइज कीजिएगा और इसी पे फोकस कीजिएगा बहुत सारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा इसी का ही वेटेज है। आप देखिए, मैं सिलेबस में आपको दिखाती हूँ।
ये हिंदी का अपठित गद्यांश, ये 10 नंबर का ये हो गया। 2 आएंगे 5 नंबर ईच। और क्या हो गया 10 नंबर की ये होगी टेबल हो गई जो DI टाइप है 10 नंबर की, और 10 नंबर का ये ग्राफ हो गया। तो 30 नंबर तो ये सीधे सीधे होंगे, और एक इंग्लिश का ग्राफ हो गया, वो तो आई थिंक 3 नंबर का आएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। 33 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में एक ही जगह से लगे। और दोस्तों जब हम मैथ्स का DI लगाएंगे तो 5 नंबर हमारे अर्थमेटिक वाले मैथ्स के भी कंप्लीट हो जाएंगे उसी के साथ साथ। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा इनको। अब चलते हैं दूसरा अपना पॉइंट लेते हैं कि अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। दोस्तों आप सबसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और उनका रिवीजन कीजिए। अब जब आप उनका रिवीजन ज़्यादा करेंगे ना, कभी कभी सिली मिस्टेक दोस्तों लैक ऑफ मेमोरी भी होता है, मतलब ये हमें याद नहीं रहता है तो हम भूल जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन ऑप्शंस देख के हम लोग ना वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तब हम क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वो जो एक एग्जाम हॉल का जो एक प्रेशर होता है ना एक टाइप का, वो भी आप टैकल करेंगे। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, सिली मिस्टेक्स उसी से अवॉइड होंगी। और एक बार जब भी क्वेश्चंस गलत हो उसको एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िए और उसको खुद पढ़िए, उसको एक जगह या फिर नोट डाउन करके रख लीजिए। जब लास्ट टाइम आएगा 2-3 दिन पहले उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दो, इस तरीके से। अब और सबसे पहले अब बात आती है दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि हम एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये जो इजी वाले जैसे ये हिस्ट्री हो गया, जैसे हमारा ये हिस्ट्री हो गया, ये इंडियन मूवमेंट, ये जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई और संविधान हो गया, ये साइंस हो गई, ये मैथ्स और हिंदी हो गया। मतलब कि सबसे पहले मेरा मीन क्या है कि सबसे पहले इन पोर्शन को कीजिए जिनमें कोई ये हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, जो मतलब हमने क्वेश्चंस देखा और आंसर लगा दिया, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्किप कर दिया। तो हमें सबसे पहले यही पोर्शन उठाना है, क्योंकि सबसे पहले हमें DI, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है कि ये मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती है तो सबसे पहले मैथ्स की ओर जाते हैं। पर कभी कभार ये DI वाले क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी होती है, लेंथी हो जाते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। और जब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट में ना जो हमारे सही से क्वेश्चन होते हैं ना, होपलेस हो गए ना, हम वो भी गलत कर देते हैं। तो इसीलिए पहले रिलैक्स होकर ये पोर्शन कीजिएगा जो इजी है, जो एक 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड में एक क्वेश्चन होता है। हिस्ट्री GS वाला जो पोर्शन है इसको कीजिएगा, और जो ग्राफ वाले DI वाले क्वेश्चन है इनको बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। और दोस्तों मैं एक और बात आपको बताती हूँ, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई क्वेश्चंस पढ़ा, और जैसे मैं अभी बताती हूँ, जैसे ये हमारा कोई क्वेश्चंस हो गया और इसके 4 ऑप्शन हो गए हैं हमारे, हमने कोई क्वेश्चंस पढ़ा तो एकदम से हमारे माइंड में आया कि इसका आंसर तो D है, ये D वाला, इसका तो आंसर D है। पर तभी विद इन ए सेकेंड हमारे माइंड में क्या आता है कि नहीं, इसका आंसर तो B है, इसका आंसर तो B है। फिर हम क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग में क्या होता है, नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है, D है या B है, D है या B है। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है दोस्तों, मेरे साथ होता है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके माइंड में पहली बार जो स्टक हुआ था वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है दोस्तों। जो हमारे माइंड में सबसे पहले आपके दिमाग में विद इन ए सेकेंड स्टक होना, आप आंसर हमेशा उसको ही लगाना। वो आंसर 90% केसेस में सही निकलता है, और जो बाद में हमें कन्फ्यूजन करने के लिए जो ऑप्शंस दिमाग में आते हैं वो गलत ही निकलते हैं। तो आप उसको देखना, अगर आपको लगे कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने सही से नहीं पढ़ा था कि आंसर ये B ही होगा, तब आप B को लगाना। बट अगर आपको लगे और वो कन्फ्यूजन रिमेन रहे आपके माइंड में, B या D, B या D, B या D, इस तरीके से करके, तो आपके माइंड में जो भी पहले स्टक हुआ हो ना, एकदम से क्वेश्चन पढ़ने के रीड आउट करने के बाद जस्ट ए सेकेंड के लिए आपके माइंड में स्टक हुआ, तो आप ऑप्शन उसको ही चूज करना। 90% केसेज में वो सही होता है, आप देखना उसको। और ये हमेशा बहुत क्वेश्चंस के साथ होता है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग जीएस का पोर्शन कीजिएगा, वो भी आराम से कीजिएगा। टाइम इसमें इतना कोई कम नहीं है, क्योंकि जैसे प्रीवियस पेपर हुआ था हम लोगों ने भी दिया था, तो इतने टाइम की कमी नहीं होती है, बट हो जाती है कभी कभी। किसी क्वेश्चंस में अगर हम उलझ जाते हैं तो कमी हो भी सकती है। तो सबसे पहले आप जीएस का पोर्शन कीजिएगा, क्योंकि ये तेज़ी से पोर्शन हो जाते हैं, ये क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। और जो बात आती है डीआई की, उसको सबसे बाद में कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। और जो हिंदी का ग्राफ है, अगर आपको लगे कि ग्राफ भी बहुत लेंथी है, इसमें से क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी है एंड लेंथी भी है, देन उसको भी स्किप कीजिएगा और लास्ट में कीजिएगा। सबसे पहले जब आप अपना जितना भी ये जीएस वाला पोर्शन, वन लाइनर वाला पोर्शन है, इसको कंप्लीट कर लें, तब ही आप उसको जीएस को कीजिएगा, क्योंकि 65 के आसपास क्वेश्चंस हमारे जीएस के ही हैं। तो सबसे पहले आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाएगा कि 30-40 मिनट में हो ही जाएँ। 40 मिनट 50 मिनट में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सारा का सारा टाइम डीआई ग्राफ आप आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि डीआई ग्राफ में कैलकुलेशन ही मस्ट होती है और वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर हल्का सा भी कोई गलत हो जाता है तो वही सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और आंसर हमारा गलत चला जाता है। इसीलिए आप आराम से बाद में डीआई कीजिएगा, पहले आप जीएस का पोर्शन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ये हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आई हुई थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा, सभी अच्छे से अभी अपना रिवीजन कीजिए। अभी 10 दिन बचे हुए हैं। आप जितना अच्छे से 10 दिन में पढ़ लेंगे, इतना ही आपकी अच्छी तैयारी और बूस्ट हो जाएगी और अच्छे से आप पेपर फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो पेपर बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए दोस्तों, अब चलिए वीडियो को बंद करते हैं। और अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी बची हुई है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। होप सो आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों लगे रहिए, ज़रूर लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। इसी के साथ दोस्तों बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।